हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 2 इंटरनेट सर्विसेज का डे 10, जिसमें हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस का पार्ट 2। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में हम ई गवर्नेंस और उसके कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में सीख चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है टाइप्स ऑफ गवर्नेंस एंड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सर्विसेज, e-governance are classified into 4 category। मीन्स बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा जाता है। तो ऐसे न जाने कितनी ऐसी गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं जो अलग अलग एरियाज़ और अलग अलग फील्ड में वर्क करती हैं। उसी सर्विसेज के अकॉर्डिंग इन सभी सर्विसेज को 4 कैटेगरी में 4 टाइप्स पे डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे G2C, मींस गवर्नमेंट टू सिटीज़न। देखिए, गवर्नमेंट और नागरिक यानी कि सरकार और देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट अपने सिटीजन के लिए मुहैया कराती है, जो भी योजनाएं सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट मुहैया कराती है, उन सभी सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू कोई भी सिटीज़न इजीली एक्सेस कर ले। इसी सर्विसेज को हमने G2C गवर्नेंस कैटेगरी में रखा है। इसके अकॉर्डिंग एनी सिटीजन एक्सेस्ड बाय द फैमिलियर पीपल, यानी कि कोई भी गवर्नमेंटल सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विसेज दैट आर एक्सेस्ड बाय द फैमिलियर पीपल, यानी कि कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट सर्विसेज को आसानी से एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट। नाउ एसेंशियल सर्विस फॉल अंडर G2C गवर्नेंस सर्विस। मतलब कि गवर्नमेंट टू सिटीज़न एक ऐसी ई गवर्नेंस वेब सर्विस है जिसके थ्रू सिटीज़न सीधे सीधे गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन ट्रांसैक्शन कर सकता है, यानी कि सिटीज़न गवर्नमेंट की द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं को इंटरनेट के थ्रू आसानी से एक्सेस कर सकता है। राइट? तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिनको कोई भी सिटीज़न इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है इजीली। तो उसमें सबसे पहला है लाइसेंस रिन्यूअल्स। जो हमारे व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स के जो लाइसेंस होते हैं, उनको रिन्यूअल करने के लिए एप्लीकेशन हम देते हैं, या नए लाइसेंस बनाने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के थ्रू हम इंटरनेट से घर बैठे बैठे ही अपना एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हमारा लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है या नया लाइसेंस बन जाता है। उसके बाद आप पेइंग टैक्स, हम जो टैक्स पे करते हैं, तरह तरह के इनकम टैक्स है और कई तरह के टैक्स हैं, तो वो टैक्स जो पे करते हैं वो भी हम वेब पोर्टल के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। थर्ड है बर्थ सर्टिफिकेट। जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जनरली बनता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो सरकार जो है उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च करके रखती है कि ताकि सिटीजन को कहीं पर जो है किसी लाइन में ना खड़ा होना पड़े, आसानी से वो किसी वेब पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर सके, अपना सर्टिफिकेट बनवा सके। और तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, या किसी तरह के सर्टिफिकेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ई गवर्नमेंट सर्विस लॉन्च जब की गई थी, उसके बाद ये सारी सुविधाएं
सेवाएं ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। मतलब यहाँ जो है इससे फ़ायदा ये होता है कि नागरिकों को, सिटीजन्स को का एक टाइम बचता है और थोड़ी सी उनका जो है कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स आपका G2B, इट मीन्स गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये एक ऐसी सर्विस है, ये ऐसी ई गवर्नमेंट सर्विस है जिसमें गवर्नमेंट का और बिजनेस का, यानी जितने बिजनेसमैन होते हैं, जो उद्योग होते हैं, गवर्नमेंट और उद्योग के बीच का में जो सर्विसेज हैं उनका जो इंटरचेंज है वो इस सर्विस के थ्रू होता है। मतलब refers to the exchange of services between government and business organization, in which a business organization can have easy and convenient online access to the government agencies. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सर्विसेज का एक्सचेंजिंग होती है, यानी ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट की हेल्प से आसानी से उन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई बिजनेस के लिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी लेना मतलब हम जो है गवर्नमेंट टू बिजनेस कैटेगरी में रख सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंजिंग होती है, ठीक है, ट्रांसैक्शन होता है, तो ये आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस सिस्टम कहलाता है। क्लियर। तो आइए हम देखते हैं इसमें एसेंशियल सर्विसेज फॉल अंडर गवर्नमेंट टू बिजनेस। कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो सीधे गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्सचेंज की जाती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है अप्रूवल एंड ऑक्यूपेंसी ऑफ बिजनेस। भाई मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, हम नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो उसका अप्रूवल गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम किसी अप्रूवल ऑफिस जा कर के वहाँ पर जो है फिजिकली फॉर्म में हार्ड कॉपी वगैरह को डॉक्यूमेंट जमा करें, वहाँ पर जाके अप्रूवल लें। दूसरा तरीका है कि अगर हमारे पास ई गवर्नमेंट सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिकली हम गवर्नमेंट ने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि आपको क्या करना है, सीधे सीधे वेब पोर्टल पर जाना है, वहाँ से अपने बिजनेस का अप्रूवल करा लेना। तो ये एक ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में ही पॉसिबल है। क्लियर। कोई साधारण सा आदमी तो इसको नहीं कराएगा, क्योंकि जो बिजनेस से छोटा मोटा बड़ा जो भी बिजनेस है उसी का अप्रूवल वो कराता है, ऑनलाइन अप्रूवल वो करा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है जीएसटी इन्फॉर्मेशन रिटर्न। भाई जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो उनकी जो उससे जो इनकम होता है, तो गुड्स पर एक सर्विस टैक्स लगता है, तो जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी की इन्फॉर्मेशन, किस पर कितना जीएसटी है, उसकी सारी डिटेल, कब कैसे रिटर्न करना है, उसका रिटर्न भी आप ऑनलाइन यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो ये भी आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस सर्विस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ई फिलिंग टैक्स रिटर्न। भाई टैक्स रिटर्न भी हम भरते हैं बहुत तरह के, तो जीएसटी है, अब तो एक ही टैक्स हो गया है। पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, वैट होता था, इनकम टैक्स होता था, और न जाने कितने टैक्स होते थे। तो पहले क्या होता था, इससे पहले कि हम जो है ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, और वहाँ पर जो है करप्शन भी देखने को मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ई फिलिंग टैक्स रिटर्न आप जो ऑनलाइन टैक्स रिटर्न कर सकते हो। तो टैक्स कौन रिटर्न करता है, कौन पे करता है, जो इनको जिसका छोटा मोटा दो कोई बिजनेस होता है। क्लियर। तो ये जो तीन है आपकी, ये एसेंशियल सर्विस हैं जिसको गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। तो ये तीन ही नहीं है, और बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं जो इसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर। यहाँ पर मैंने केवल यहाँ पर तीन सर्विसेज ली हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ओके। तो ये जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, टाइप है ई गवर्नेंस का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का सीधे गवर्नमेंट से जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस सिस्टम कहलाता है। मतलब इट रेफर्स टू द इंटरसेक्शन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, साइंस डिपार्टमेंट हो गया, और पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया। न जाने ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के। तो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है, बातचीत होती है। क्लियर। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज, उसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला, जैसे एनजीओ का नाम आपने सुना होगा,
ठीक है। तो एनजीओज भी गवर्नमेंट भी चलाती है और पब्लिक सेक्टर में भी आता है। तो ये जो एनजीओज हैं, बहुत तरह तरह की एजेंसीज हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू वो नए तरह का जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं। उन सब के बीच में जो इंटरसेक्शन जो क्रिएट किया जाता है, वो इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट सिस्टम कहलाता है। क्लियर? जो क्या करता है? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीज। भाई ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट सिस्टम है, ये जो है गवर्नमेंट और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एक इफ़िशियंसी क्रिएट करते हैं उनके प्रोसेस में, यानी कि फास्ट और तरीके में एक राइट वे में उसको जो है यूज़ करना मतलब कराता है। ओके, तो ये था आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो आपका ई गवर्नेंस सिस्टम है। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ओके, देखिए एम्प्लॉय तो आपके दो तरह के होते हैं। देखिए एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, दूसरा होता है कि आप जो गवर्नमेंट होते हैं उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इसमें दोनों तरह के ही एम्प्लॉय जो है आ जाते हैं, जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं वो भी, और जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं वो भी। तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ G2G। देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का ही इंटरनल पार्ट होता है। पहली बात तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से ट्रू फॉल्स या छोटे मोटे वन वर्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि G2E जो ई गवर्नेंस का टाइप है, वो आपका G2G के का ही इंटरनल पार्ट है। दैट इंटरसेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्रिएट करता है। मतलब ये जो है एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड देयर मैनेजमेंट के बीच में भी जो है रिलेशनशिप क्रिएट करता है। मतलब कुल मिला के बात ये है, इस टाइप के अंतर्गत, इस सर्विसेज के अंतर्गत एम्प्लॉयज सीधे सीधे अपने गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से आप बात कर रहे हैं, सीधे सीधे गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से अगर सीधे सीधे संपर्क करना है, जो करते हैं, तो ये प्रोसेस आपकी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विस कहलाती है। क्लियर? तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, यानी कि किस तरह से एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट से सीधे सीधे संवाद कर सकता है, कैसे कौन कौन सी सर्विसेज को वो एक्सेस कर सकता है। तो वो है अप्लाइंग फॉर लीव। अगर किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो वो सीधे सीधे अपने डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर के उस लीव एप्लीकेशन को ड्रॉप कर सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रिव्यूइंग सैलरी रिकॉर्ड। मतलब एम्प्लॉय अपनी सैलरी का रिकॉर्ड अगर देखना चाहें, भाई अगर मान लीजिए कि अब तो सैलरी मिल गई, पिछले 4-5 महीने की सैलरी का रिकॉर्ड वो देखना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि उसको उनकी जो सैलरी बनी है किस तरह से बनी है। तो ये पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी बंदा सैलरी देता था, जो कैशियर होता था, वही सब चीज़ बताता है आपकी सैलरी किस तरह से बनी है। ठीक है? तो वो बताने में आनाकानी भी कर सकता था, बिकॉज लैक ऑफ टाइम, उसके पास समय की कमी हो सकती है और बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो सीधे सीधे जो है गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च कर लिया। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, उसका अपना एक पोर्टल होता है, वहाँ से जो है एम्प्लॉय सीधे सीधे अपनी सारी सैलरी का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तो ये एक सर्विस है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग फैसिलिटी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अब ले लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट को ले लीजिए, यहाँ पर जितने भी कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, होमगार्ड्स होते हैं, सबको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग दो तरह की होती है, फिजिकल तो अलग बात है, फिजिकल तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकती है। लेकिन अदर जो तरह की ट्रेनिंग होती है, जैसे मान लो सोशलाइज में जो है इंटीग्रेट करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट आर द एक्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो जानना ज़रूरी होता है एक पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ये सारी ट्रेनिंग वो ऑनलाइन दे सकते हैं, घर बैठे बैठे कोई भी उसकी ट्रेनिंग दे सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी ट्रेनिंग्स होती हैं जो इस सर्विस के थ्रू जो है अपने एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ट्रेन करती रहती है।
तो ये एक फैसिलिटी है। तो ये सारी फैसिलिटी, इनके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी हो सकती हैं जिसके थ्रू जिन सारी सर्विसेज को जो एम्प्लॉय सीधे सीधे अपने डिपार्टमेंटल पोर्टल से एक्सेस कर सकता है। क्लियर। तो ये था टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये जो ई गवर्नेंस सर्विस है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? क्या इससे सब कुछ अच्छे से चल रहा है? क्या इसमें आज भी अभी भी कुछ दिक्कतें हैं? तो आइए हम देखते हैं कुछ एडवांटेज, इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो पहले हम इसके फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है, इट अलाउ फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। भाई ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट और पब्लिक, पब्लिक मतलब जो भी सिटीज़न होते हैं, गवर्नमेंट मतलब मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने कोई योजना को लॉन्च किया, तो वो योजना ग्राउंड लेवल पर किस हद तक पूरी हो रही है, पब्लिक तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना भी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है। क्लियर। तो ये कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? तो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म खोल के रखती है कि पब्लिक चाहे तो इस पोर्टल को लॉगिन करके इस योजना के बारे में सारी जानकारी ले सके। अब सीधा सा कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल चल रहे हैं। देखिए अभी सीधे सीधे अगर हम बात करें कि जो अभी जो उज्ज्वला योजना के जो गैस कनेक्शन मिलते थे, तो वो एक योजना थी गवर्नमेंट की। क्लियर। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? तो ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक करें? हमें तो पता ही नहीं है कि भाई इसकी योजना का उद्देश्य क्या था, किस किस को ये मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या इसकी कंडीशन है, ये किसी को पता ही नहीं है। तो पता तब होगा जब आप इसके पोर्टल को लॉगिन करेंगे, इस योजना के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए ई गवर्नेंस जो सर्विस है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करती है, ताकि पब्लिक हर योजना के बारे में उसको जानने का अधिकार है, तभी वो उस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ सकती है कि वो कहाँ तक, कितनी किस हद तक सही साबित हो रही है। तो ये एक फ़ायदा है ई गवर्नेंस का, पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को भी एनालाइज करने का मौका मिल जाता है कि हमने जो योजना लॉन्च की उसका कितना फ़ायदा, कितना नुकसान पब्लिक को पहुंच रहा है। नेक्स्ट है आपका इट सेव टाइम एंड कॉस्ट। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, जो भी इंटरनेट से वर्क होता है, ऑनलाइन वर्क होता है, आपके समय और कॉस्ट दोनों को ही बचाता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द पेपर बेस्ड सिस्टम। भाई पेपर बेस्ड सिस्टम की बहुत ज़्यादा वो होती है दिक्कत। पहले क्या होता था, छोटे छोटे काम के लिए बहुत सारे पेपर चाहिए थे, बहुत सारा पेपर वर्क हमें करना पड़ता था। तो ये क्या करता है कि पेपर बेस्ड सिस्टम को की इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देता है ई गवर्नेंस। यहाँ पे मतलब लगभग मान लीजिए 40 से 50% तक आपका पेपर बेस्ड सिस्टम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस लिए हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी देख लेते हैं इसके नुकसान क्या हैं। तो नुकसान क्या होते हैं? जनरली जो भी ऑनलाइन सर्विस होती है, 2-4 नुकसान उसके कॉमन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो भी अलग है वो देखते हैं। लैक ऑफ इक्वालिटी इन पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट, हिडन एजेंडाज ऑफ गवर्नमेंट। भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिडन एजेंडाज ऑफ गवर्नमेंट। भाई देखिए ई गवर्नेंस सिस्टम के लिए एक तरफ हम कह रहे हैं कि इफिशियंसी हो जाता है, ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो किसी योजना के पीछे जो छुपा हुआ एक एजेंडा होता है वो क्या है वो पता नहीं चल पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पोर्टल पे योजना चल रही है, कागजों में योजना चल रही है, लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। तो ये कहलाता है हिडन एजेंडाज ऑफ गवर्नमेंट की। उसके पीछे गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है वो नहीं पता चल पाता एक्चुअली, क्योंकि उसका सीधे सीधे संवाद तो होता ही नहीं है। ठीक है, आपने मैसेज किया, अगर मान लीजिए अगर इंटरनेट के थ्रू नहीं होता तो जो पर्टिकुलर जो भी ऑफिस है उस काम को देख रहा है, तो सीधे सीधे जाकर के उससे हम संवाद कर सकते थे, बात कर सकते थे, योजना के बारे में जानकारी ले सकते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हिडन एजेंडाज क्या होता है गवर्नमेंट का उस योजना के पीछे, वो हमें पता नहीं चल पाता है। यही इनइक्वालिटी कहलाती है पब्लिक एक्सेस में। ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज टू साइबर अटैक्स। भाई सीधी सी बात है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी होगा, चाहे आपकी पर्सनल डिटेल हो, चाहे वो आपका बैंक डेबिट कार्ड की डिटेल हो, अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी पोर्टल पर तो पॉसिबिलिटी रहती है साइबर अटैक्स की। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फेसिंग नेटवर्क इश्यूज टू एक्सेस सर्विस। भाई जब भी हम इंटरनेट या ऑनलाइन सर्विसेज का जिक्र करते हैं तो ये एक डिसएडवांटेज कॉमन है जो सभी तरह के सर्विसेज में हमें देखने को मिलता है। भाई इंटरनेट की इश्यूज खास करके इंडिया में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।
क्लियर। तो इंटरनेट कभी कभी हम बात कर रहे हैं और इंटरनेट ब्रेक हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इस तरह से जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं, सर्फ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हम उस सर्विसेज को ठीक से एक्सेस नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस थे ई गवर्नेंस सिस्टम के, और कुछ एडवांटेजेस भी हमने देखे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।